जय हिंद दोस्तों। आज की हिंदी क्लास में हम आधुनिक काल गद्य काल के अंतर्गत भारतेंदु युग को कवर करने वाले हैं। अभी तक हिंदी साहित्य में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी को 4 भागों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और अब पढ़ रहे हैं हम आधुनिक काल। कौन सा? आधुनिक काल। तो जो हमारा आदिकाल है जिसको वीर गाथा काल बोला गया है, और जो भक्ति काल है इसको पूर्व मध्यकाल बोला गया है, जो रीति काल है इसको उत्तर मध्यकाल बोला गया है, और जो हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम पहला पार्ट भारतेंदु युग या भारतेंदु काल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रहा है। 1000 ईस्वी से 1350 तक। 1350 से 1650 तक हमारा पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल रहा है। उसके बाद 1650 से 1850 तक रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल रहा है। आज हम आधुनिक काल से आगे यानी कि 1850 से आगे का कवर करेंगे भारतेंदु युग के बाद, जिसको हम 1850 से अब तक आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बात करते हैं भारतेंदु युग के बारे में। इसमें हमें 4 टाइप से पढ़ना है। एक तो भारतेंदु काल, उसके बाद द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, और एक हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जो 4th नंबर पे आएगा, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी जो नई कविताएं लिखी गई हैं उनके राइटर, उन सभी के राइटरों के बारे में जो ऑल इम्पोर्टेंट कवि है। ये हमारा पार्टीशन हो गया, इसको आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं। ठीक है। भारतेंदु युग में मेन इम्पोर्टेंट किस राइटर के नाम पे युग का नाम पड़ा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे ही युग का नाम पड़ा है, इसलिए इनको गद्यकाल का जन्मदाता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट तो एक हो गया कि गद्यकाल का जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उसके बाद जो द्विवेदी युग पढ़ोगे उसी युग के जन्मदाता महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के आने वाले कवियों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ओवरव्यू से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है, तो जो पता होंगे तभी तो लगेगा। तीसरा है छायावादी युग। छायावादी युग के कवि जन्मदाता जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंद पंत भी इसमें ही आते हैं, और महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब किसके? छायावादी में। और मुंशी प्रेमचंद भी। तो ये हो गया प्रयोगवादी में। अन्य आ जाएंगे। अब बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को होता है, और 1885 में इनकी मृत्यु यानी कि देहांत हो जाता है। तो 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में जन्मे, इसीलिए 1850 से जो 1885 का युग है उस युग को बोला गया है भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। अब इस युग में भारतेंदु युगीन जो नव जागरण है, इस युग में एक और तो राजभक्ति तो दूसरी ओर देशभक्ति दिखाई देती है। पहले राजभक्ति, पिछला काल हम पढ़ के आ चुके हैं रीतिकाल। ठीक है। जब पहले दिखाई देती थी राजभक्ति, अब दिखाई देती थी देशभक्ति। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देशभक्ति के बारे में लिखा है। इसके बारे में एक फैक्ट, एक फंडे से बताऊंगा। देशभक्ति के लिए हम भारत से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं समझेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की समझेंगे। इसमें पहला फैक्ट हो गया गद्यकाल का जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह, फादर कौन है आधुनिक हिंदी साहित्य का? भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल की एक रचना है प्रेम सागर। तो प्रेम सागर वाली एक रचना लल्लू लाल की हो जाएगी। और अपवाद में जो हम ट्रिक लगाएंगे प्रेम की, उसमें अपवाद में एक प्रेम जोगनी है जो नाटक में आएगा। किस में आएगा? नाटक में। तो इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको फंडा ध्यान रखना है प्रेम का, जैसे प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम अश्रुवर्णन और वर्षा विनोद। वो तो प्रेम वाली हो गई। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, एक तो बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बंदर सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बंदर सभा को कैसे याद करना है? भारत में जो बंदरों की सभा होती है ना, जैसे नेताओं का चलता है, बंदर सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नए जमाने की मुकरी, तो नया जमाना चल रहा है भारत में, नए जमाने की मुकरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना है। एक याद रखनी है आपको, वीरत्तु भारत भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इनके जो प्रमुख नाटक हैं उन नाटकों में भारत दुर्दशा, तो भारत आ गया, भारत की दुर्दशा के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बताया।
भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सती प्रथा, तो सती प्रथा भी भारत में बड़े पैमाने पर विद्यमान रही है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये प्रमुख नाटक है। अंधेरी नगरी, अंधेर नगरी ये भी जैसे मुंबई में है अंधेर नगरी, तो भारत के अंतर्गत है, तो अंधेरा नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सत्य हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की हो जाएगी। विद्या सुंदर बंगाली भाषा में अनुदित थी, है लिखी गई थी। कौन सी? विद्या सुंदर किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो भारत में विद्या अति सुंदर है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे इसको। फिर जो रत्नावली है, इस रत्नावली में 3 राइटर हुए, भारतेंदु ने भी लिखा है, हर्षवर्धन ने भी लिखा है और मैथिली शरण गुप्त ने भी रत्नावली के नाम से रचनाएं की हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको ये लगाना है रत्नावली किसकी रचना है। फिर इनके निबंध की बात करें इंपॉर्टेंट में, बादशाह दर्पण। बादशाह दर्पण को आप जैसे सबसे बड़ा पद बादशाह का हुआ है, भारत में हुआ है, तो बादशाह दर्पण। पांचवा पैगंबर, तो पांचवा पैगंबर भी किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतवर्ष, भारतवर्ष ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और सुलोचना, ये तो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। सुलोचना यानी कि सबसे लोचना भारत में होती है। पांचवा पैगंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इनके द्वारा कुछ जीवनी लिखी गई हैं, एक तो सूरदास जी की जीवनी और जयदेव की जीवनी। तो सूरदास जी की जीवनी किनके द्वारा लिखी गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। इनका यात्रा वृत्तांत इंपॉर्टेंट है, सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा किनकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। पत्रिका में जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। और जो कवि वचन सुधा थी, इन्होंने बनारस से प्रकाशित की थी 1868 में। बाल बोधनी 1874 की है, जबकि हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 की है। ये ध्यान रखने, बाल बोधनी वाली 1874 की। इनके द्वारा अनुवादकर्ता भी हैं ये। इन्होंने जो विशाख दत्त का संस्कृत का नाटक है मुद्राक्षस, इम्पोर्टेंट, इसका अनुवाद किया है। और राजशेखर का जो नाटक है कपूर मांजरी, इसका भी अनुवाद किया है। इनके अन्य में फूलों का गुच्छा एक खड़ी बोली की रचना है, जो इम्पोर्टेंट है, फूलों का गुच्छा। ये आपको इम्पोर्टेंट थे जो फैक्ट्स आपको ध्यान रखने थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करेंगे उसमें हमने द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है, और द्विवेदी युग के जितने भी राइटर होंगे उन सबको कवर करना है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ उनको पहले रीड कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।